माध्यमिक है ना। नमस्कार, मैं हूं मंगलेश्वर और मैं इस समय ये मनेरी है, मंडला जिले के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर एक शासकीय एकीकृत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है, जो अब मतलब प्रधानमंत्री पीएम श्री जो प्रधानमंत्री के द्वारा जो चलाया जाएगा, जैसे सीएम राइस चल रहा है वैसे ही पीएम श्री मतलब सेंट्रल के उस पर चलाया जाएगा। तो इसको उसका के अंतर्गत लिया गया है। अब जो भी फंडिंग और जो भी कार्य होगा वो प्रधानमंत्री के थ्रू ही, मतलब इसमें जो पैसा आएगा बच्चों की पढ़ाई लिखाई से लेके जो भी वो उस पर खर्च किया जाएगा। लेकिन अब इस बात करते हैं हम इसके पहले कि ये जो विद्यालय है ये ट्राइबल डिपार्टमेंट द्वारा इसको मतलब संचालित किया जा रहा है। यहाँ पर जो बिल्डिंगें बनी है एकीकृत है। एकीकृत का मतलब ये होता है कि एक ही कैंपस में सारी कई मतलब स्कूल होते हैं, वो एक ही कैंपस में होते हैं। छात्रावास से लेके जो माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एक ही कैंपस में होते हैं। तो ये जो विद्यालय है यहाँ पर कई ऐसी अनियमितताएं हुई हैं जिसको लेकर मतलब काफ़ी विवाद हो रहा है, बवाल भी मचा हुआ है। तो एक आरटीआई एक्टिविस्ट है हमारे पास, सत्यम नामदेव। इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें मतलब जानकारी मांगी आरटीआई के थ्रू, अभी तक उनको दी नहीं गई है, लेकिन वो आज हम उन्हीं से बात करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मतलब क्या ऐसा मतलब यहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ है। सत्यम, सबसे पहले बताओ कि आप ऐसी जानकारी लगी कि आप इसी विद्यालय से पढ़ के निकले? जी जी जी। तो क्या मतलब क्या मतलब था यहाँ पे लगा आपको? पहले मेरे को बहुत अच्छा लगता था, यहाँ पे बहुत अच्छी स्टडी होती थी। धीरे धीरे यहाँ पे लड़ाई झगड़े होने लगे, तो फिर मैंने यहाँ पे पाया कि मतलब यहाँ से स्कूल में कुछ पाया कि यहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ है। तो मैं आज बैठक में मेरे को बुलाया गया था, मैंने आरटीआई लगाई थी, उसके तहत मेरे को बुलाया गया था। और आरटीआई आज मैंने कंप्यूटर का विषय भी रखा, जिसमें विद्यालय को 10 कंप्यूटर दिए गए थे, मगर 10 में से 8 एक्टिव हैं, एक रिपेयर के लिए गया है और एक 10 माह से बाबू के पास है, जिनका नाम है गोपाल प्रसाद साहू जी। वो अपने घर में सीखने के लिए ले गए हैं, अभी तक विद्यालय में वह कंप्यूटर आया नहीं है। और दूसरी बात यहाँ पर नल की है, जो नल कहीं नल लगे हैं तो टंकी नहीं है, टंकी है तो नल नहीं है, और वहाँ पर नल पानी आ नहीं रहा है। तीसरी बात, जो अभी नई बिल्डिंग बनी है, नई बिल्डिंग में अभी तक मतलब जो लाइट का कनेक्शन विद्यालय से लिया गया था और पानी भी विद्यालय से लिया गया था, उसका कोई भुगतान विद्यालय को दिया नहीं गया है। ये इसी तरह बहुत सारे भ्रष्टाचार हुए, उसके माध्यम से मैंने आरटीआई दायर की है और मुझे समय सीमा में जानकारी प्राप्त हुई, इसलिए मैं नहीं, जैसे ये आप बता रहे कि भ्रष्टाचार हुआ कई चीज़ों में, तो आरटीआई लगाने के पहले कुछ शिकायत वगैरह की थी किसी से? सर, शिकायत मैंने अभी किसी से की नहीं है, सीधे डायरेक्ट आरटीआई लगाई है मेरे को, क्योंकि जानकारी थी कि ये काम हुए हैं यहाँ पे। तो मतलब वो आरटीआई इसलिए लगाई कि भाई वो डॉक्यूमेंट आ जाए, उसके बाद फिर अपन लगाए। जी जी। तो आपको क्या लगता है कि वाकई में कितने का भ्रष्टाचार हुआ होगा, एक एवरेज आपको सर, उसमें जानकारी में 2017 से 2022 तक जितना भी आवंटन सरकार द्वारा आया है उसकी जानकारी मांगी है। अब जानकारी आने के बाद ही पता चलेगा कि कितना भ्रष्टाचार हुआ है। जानकारी देने में क्या विभाग कर रहा है यहाँ का? यहाँ जानकारी देने में मना कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कि अभी मतलब पता चला था मेरे को और मैं आया भी था बैठक में, तो गोपाल प्रसाद साहू जी ने बोला था कि प्रिंसिपल मतलब संबंधित विभाग को भेजा था, तो संबंधित स्थापना विभाग यहाँ स्कूल में किया गया है। तो जो जानकारी बाबू के पास भेजा गया था, बाबू ने बोला कि नहीं दूंगा, मेरा जो कुछ उखाड़ना उखाड़ लेना, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, मैं जितने बजे 2 बजे आऊँ 4 बजे आऊँ, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, ऐसा शब्द। नहीं, तो ये जानकारी से और नहीं आने से क्या संबंध है? मतलब जानकारी मांगी तो जानकारी आपको देना चाहिए। तो अभी जानकारी को कितना समय है? 30 दिन का समय रहता है आरटीआई। जी जी। जब आप कोई भी आरटीआई लगाते हैं जी। तो जिस तारीख से लगाते हैं उस वर्किंग डे जो भी शामिल रहता है, वर्किंग डे और उसको मिला के मतलब 30 दिन के अंदर आपको जानकारी मिलता है। अभी कितना दिन हुआ आपको? अभी सर मैं 10 तारीख को आरटीआई लगा, 10 जुलाई 2023 को, आज 24 तारीख हो गई है। तो अभी तक कोई मतलब ऐसी जानकारी भी नहीं थी कि इतना पैसा जमा करो और ये इतने इतने पेज के हैं, मतलब ऐसा कोई लेटर भी जारी नहीं? अभी ऐसा कुछ जारी नहीं हुआ सर। तो अभी आज आप पता करने आए थे? जी तो जी। क्या और क्या आज जानकारी में पता चला, कंप्यूटर के बारे में पूछा तो मेरे को पता चला, कंप्यूटर के बारे में पूछा तो बताया कि 10 कंप्यूटर थे, एक रिपेयर होने के लिए गया है तो, और एक बाबू ले गया है अपने घर सीखने के लिए, वो 10 माह से गायब है। नहीं, तो बाबू क्यों लेके जाएगा भाई? डिपार्टमेंट का कंप्यूटर है तो घर क्यों लेके जाएगा? ये तो अभी आज बैठक के विभाग से पूछा नहीं आपने? हाँ, तो बैठक के माध्यम से बाबू ने अपनी सफाई दी है कि हम सीखने के लिए घर ले गए हैं। तो भाई सीखने के लिए विभाग का है, वो शासकीय संपत्ति है। जी भाई जी। कोई भी चीज़ सरकार अगर खरीदती है
वो हमारे और आपके पैसा जो हम टैक्स पैसा देते हैं, टैक्स पेयर जो रहता है उनके पैसों से ये चीज़ें खरीदी जाती जी हैं। जी और वो आदिवासी बच्चे जो यहाँ पढ़ते हैं, जी जी है ना, और जो भी बच्चे यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करते हैं उनके लिए वो कंप्यूटर लगाएगा, तो जी वो जी। घर में और शासकीय चीज़ों को घर क्यों ले जा सकते इसी हैं? चीज़ की जानकारी के लिए मैंने आरटीआई दायर की है। हम्म। तो आपको क्या लगता है और क्या क्या भ्रष्ट बताइए, यहाँ पे कुछ घालमेल हुआ होगा? ये जो नई बिल्डिंग बनी है इसमें भी भ्रष्टाचार हुआ है सर, तो इसके लिए भी मैंने आरटीआई दायर की है। या क्या बिल्डिंग में क्या भ्रष्टाचार हुआ है? जैसे डस्ट का उपयोग हुआ है, हम्म, डस्ट के साथ साथ बिल्डिंग में पानी अंदर आ रहा है, रिस रहा है। और मेरे को जानकारी के अनुसार है कि इसमें बोर भी स्वीकृत है, तो इसके तहत मैंने आरटीआई दायर की है। और इस बिल्डिंग ने जब बनते समय कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो यहाँ ये लाइट विद्यालय से ली गई थी, इसका भुगतान इन्होंने किया नहीं है। पानी भी विद्यालय से लिया तो गया मतलब था। कितना भुगतान था विद्यालय की लाइट यूज़ की जो ठेकेदार ने? अभी जानकारी अभी मिली नहीं अच्छा, है वो सर। सारी जानकारी आपने आरटीआई के थ्रू मांगी जी है? जी, तो मतलब ऐसे कितने बिंदुओं की जानकारी मांगी होगी? मैंने 3 बिंदुओं के सिलसिले में जानकारी मांगी है सर। तो अभी तक वो जानकारी देने से मना कर रहे हैं। जी जी तो आपको क्या लगता है कुल मिला कि ये मतलब दबाने की कोशिश कर रहे हैं, जानकारी नहीं देना चाह रहे हैं? जी जी तो अभी अब अगला अगला कदम क्या है आपका? उसके बाद तो आरटीआई में जानकारी, फिर तो आप अपील में जाओगे, जी, प्रथम अपील अधिकारी है के ना? पास जाएंगे सर। तो फिर एसी के पास प्रथम अपील लगेगी और जी उसमें जी नहीं मिलेगी तो फिर सेकंड अपील है, फिर सीधे सूचना आयोग को मतलब आप फिर वो जी करेंगे। जी तो आपको क्या लगता है कि कानून बना जी जी है ना, सरकार भी इन पे ज़्यादा काम करती है, जी लेकिन जी ये जब कोई चीज़ अगर मांगता है एक आम आदमी किसी विभाग से, जी तो जी ये सारी चीज़ें मतलब बड़ी तकलीफदेह हो जाती है कि मतलब पैसा भी लगाता है, फिर आना जाना, उसका समय भी जी बर्बाद होता है। तो ये कहीं न कहीं उस कानून का वो दुरुपयोग करता है विभाग। जी जी तो इस पे क्या आपको क्या लगता है कि क्यों सर, करता है ये? इसका विषय पे नहीं पता। मैं अभी प्रथम अपील 30 दिन होने के बाद मैं प्रथम अपील अधिकारी के पास जाऊंगा, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सर मुझे समय सीमा में जानकारी प्राप्त हो। जो विद्यालय में आवंटन आए हैं, विद्यालय में जो खर्च की गई राशि उसका पूरा बिल सहित मैंने उसमें लिख दिया उसको है। बंद करना। तो ये जैसे अभी आप यहाँ कब किस सन में पढ़ के निकले यहाँ से? सर मैं यहाँ से 2015 में पढ़कर निकला हूँ। तो कब से पढ़ रहे थे यहाँ पे, कितने साल? यहाँ पे मैं पहली से पढ़ा हूँ सर, 12th तक। फिर यहाँ आगे की तो पढ़ाई में पहली से 12वीं तक जब आप रहे तो आपको क्या लगा है कि यहाँ पे मतलब काफ़ी चीज़ों का मतलब क्या क्या चीज़ें मतलब हुई हैं भ्रष्टाचार जैसी? सर उस मतलब पढ़ने के निकलने के बाद मेरे को पता चला यहाँ पर खेल होना बंद हो गया है हम्म, और उसका शुल्क लिया जा रहा है। तो शुल्क किस लिए लिया जा रहा है? जब खेल खेल कराई नहीं रहे, टूर्नामेंट कराई नहीं रहे, प्रतियोगिता हो नहीं रही हैं, तो शुल्क क्रीड़ा का क्यों लिया गया? मैं यह जानकारी आरटीआई के माध्यम से मांग रहा हूँ। आवेदन भी दिया था ऐसा मैं कुछ इसके लिए। जानकारी लगी कि स्टैंड का ही पैसा ले? जी स्टैंड का क्या मामला है, सर, साइकिल स्टैंड का? 2011 जब मैं 11 12 में पढ़ रहा था, तो साइकिल स्टैंड के लिए शायद आवंटन आया था। कितने का आया था? उसकी राशि नहीं पता सर। मतलब आया था, फिर वो मतलब क्या होना क्या था उस पैसे वहाँ का? पे फिर यहाँ पे बैठक हुई थी, उसके बाद मैडम ने मतलब क्या सफाई पेश की उसकी जानकारी हमें नहीं लगी। कौन मैडम थी? उस समय थी मिश्रा मैडम थी। जो प्रिंसिपल थी वो? जी जी तो उस समय मतलब कुछ पता जानकारी मतलब नहीं लग पाई? जी जी नहीं तो वही सारी चीज़ें आपने मतलब मांगी है कि उस समय जो जो चीज़ें हुई है और अभी जो हुई है जी उसकी पूरी जानकारी मांग जी। रहे हैं मैं आप? 2017 से 22 तक जो भी आवंटन हुआ है, फीस शुल्क लिया गया है और किस विषय में लिया गया है, वह सभी आरटीआई के माध्यम से जानकारी चाहता हूँ। अच्छा, ऐसी मुझे जानकारी लगी आप भारतीय जनता पार्टी में भी हैं, सोशल मीडिया के यहाँ पे प्रभारी हैं, जी जी सरकार आपकी है, जी आप जानकारी मांग रहे हैं, तो ये आपको ही जानकारी नहीं दिख रहे, तो आपको नहीं लगता कि सरकार होने के बावजूद, सब कुछ होने के बाद हमको जानकारी नहीं दी जा रही? तो कहीं ना कहीं ये सरकार का भी पालन ये विभाग नहीं कर रहा है, अधिकारी नहीं कर रहे हैं। जी तो क्या लगता है कि ये सरकारी जो कर्मचारी है, मतलब जो विभाग के लोग हैं, जी ये काफ़ी मतलब इन पे नकेल कसने की ज़रूरत है? जी जी। इन पर बहुत सख्ती दिखाने की ज़रूरत है सर। जब आप इतना परेशान हो रहे थे, एक आम आदमी कितना परेशान होता होगा? जी अब महसूस हो रहा है आपको, जी सर। है ना, कि भाई पार्टी के हम हैं और हम ही जानकारी मांग रहे हैं कि वो ऐसा हुआ है, आपको जानकारी दे दो। कई लोग मांगते होंगे जानकारी, या जी कई जी कुछ दूसरी चीज़ के लिए भी आते होंगे, जी जी तो उनके साथ होता होगा तो लगता है कि आप कि भाई हम जब परेशान हो रहे हैं तो आम आदमी कितना परेशान होता जी होगा? सर। तो ये आप अपने सरकार तक ये आवाज़ पहुंचाने की कोशिश करेंगे अपने सीएम साहब को, जो शिवराज साहब बैठे हुए हैं?
सर अभी अभी तो विकास यात्रा निकाल रहे हैं जी जी कि ये विकास हुआ है, और ये विकास यात्रा भी बताइए थोड़ा आप अपने जो भी सर, है। इसमें तो ठेकेदार की गलती है, सीएम साहब की गलती नहीं नहीं नहीं, है, सीएम साहब की नहीं, लेकिन उनको क्योंकि बताइए, मुखिया है वो, कि जी भाई जी ऐसा ऐसा हुआ, आप तो काम इतना पैसा भिजवाते, सेंटर ही पैसा मोदी जी भिजवा रहे हैं, लेकिन ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। सर अब जानकारी प्राप्त हो जाए उसके बाद सीएम जी को, मुख्यमंत्री जी को मेल के माध्यम से और बाय पोस्ट के माध्यम से उनको जानकारी भेजेंगे सर। देखिए, आज हमारा बात करने का मकसद यही था जी जी कि एक आम आदमी अगर कोई जानकारी मांगता है विभाग से, तो उसको बड़ी तकलीफ होती है। जी जी आप भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के सोशल मीडिया के प्रभारी हैं, जी जी है ना, इस क्षेत्र के, तो आज आपने भी जानकारी, लेकिन आप भी, मैं देख रहा हूँ, चक्कर काट रहे हैं। जी आज सर। मीटिंग में भी इतना शायद यहाँ पे काफी विवाद की जी स्थिति जी बनी रही, उसको भी आपने देखा होगा। जी सर। तो आपको आज महसूस हो रहा होगा कि आम जी आदमी कितना हो रहा है। जी जी तो अब थोड़ा सा सरकार तक की, ये भी आम आदमी की आप जी भी तो आवाज़ बनी है जी सर, ये विषय को मैं सरकार तक बिल्कुल पहुंचाने का कार्य करूंगा सर। है ना। तो जैसा कि मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये मतलब सत्यम नामदेव भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया प्रभारी हैं, लेकिन ये जब यहाँ इतना परेशान हो रहे हैं, तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक आम आदमी जो किसी विभाग में जाता होगा सरकारी, तो उसको कितनी तकलीफ होती होगी कि जब वो कोई जानकारी मांग रहा है या किसी चीज़ के लिए आवेदन करता है, तो उसको किन किन तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता होगा। तो इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाए थे कि आज इनकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के ये पदाधिकारी भी हैं, तो आज ये खुद महसूस कर रहे हैं, और आज बोल भी रहे हैं कि भाई ये तकलीफ़ मतलब जो आम आदमी सहन करता है, आज वो मैं भी कर रहा हूँ, और इसको मतलब मैं ऊपर तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। तो फिलहाल हमारी यही कोशिश है कि जनता के लिए सरकार है, जनता का काम भी जनता के लिए सरकार करती है, लेकिन जो नुमाइंदे बैठे हैं शासकीय, ये काम अपने जवाबदारी के साथ नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी लाभ है, उन पर नकेल कसने की ज़रूरत है। तो सरकार तक भी, हम सरकार की तरफ हमारी कोशिश यही रहेगी कि उनको बताना कि ये जो चल रहा है, इससे कहीं ना कहीं सरकार की छवि भी ख़राब होती है। तो इस छवि को सुधारने के लिए ऐसे लोगों को जो मतलब बैठे हुए थे 15-15, 16-16 साल से, मतलब एक ही जगह, एक ही डिपार्टमेंट में बैठे हुए हैं, वो मतलब यहाँ से वहाँ नहीं होते, और न जाने मतलब किस बात का मतलब उनको घमंड है, या किस बात का मतलब इन पे यहाँ किसी लोगों पे किसी का हाथ है कि वो यहाँ से टस का मस नहीं होते। उल्टा जो नया व्यक्ति अगर कोई आता है जवाबदार, तो उसको हटाने की कोशिश करते हैं। ट्राइबल टाइम्स के लिए मनेरी से मंगलेश्वर।